आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं मैंगो केक बनाने की बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपीज़। जब मैंगो का सीज़न आता है तो मैंगो के मुख्तलिफ किस्म के डिज़र्ट्स बना के ट्राई करते हैं। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैंगो केक की रेसिपी भी शेयर की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे सिर्फ एक आम से बहुत ही ज़बरदस्त सा सुपर सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा मैंगो केक, वो भी बिना ओवन के। तो चलें झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का आम ले लिया था जिसका छिलका अच्छे तरीके से हमने रिमूव करना है और उसके बाद हमने मैंगो को क्यूब्स में या फिर किसी भी फॉर्म में कट कर लेना है। गुठली का हमारे पास यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ इसका जो पल्प है वो सारा उतार के हम एक तरफ रख लेंगे। सिंपल मैंगो टी केक बना रहे हैं मैंगो फ्लेवर में, बहुत ही आसान है इसको बनाना और जिसके पास अवन नहीं है वो भी इस रेसिपी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकता है। बस रेसिपी को मुकम्मल देखें, मुकम्मल फॉलो करें ताकि बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। आम का जो पल्प हमने निकाला था उसके अंदर ऐड कर दी है आधा कप की जितनी चीनी और अब इसे मिक्सी जार में आपने बिल्कुल फाइन प्यूरी बना देना है ताकि आम की प्यूरी के साथ ही चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके दो फ़ायदे हैं, चीनी भी अच्छे से पाउडर बन जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आम थोड़ा सा भी खट्टा है तो चीनी के साथ वो अच्छा सा बैलेंस्ड मीठा हो जाएगा। चलिए जी, कोई भी केक टिन जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल की मदद से उसको आपने ग्रीस लाजमी करना है। आम वाला जो केक होता है बहुत ही मॉइस्ट होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इसके चिपकने के भी चांसेस उतने ही होते हैं। लिहाजा अगर आप सिंपल मोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑयल से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लाजमी अप्लाई करें। और अगर कोई इस तरीके का आपका मोल्ड है जिसमें बटर पेपर एडजस्ट करना मुश्किल है तो उसके लिए तरीका इसी तरीके से होता है कि आपने उसके अंदर 1 टेबल स्पून के जितना मैदा ऐड कर देना है और छिड़क के हर तरफ उसे स्प्रेड कर लें। केक टिन को रेडी करने के बाद जस्ट फॉर सम डेकोरेशन पर्पस मैंने यहाँ थोड़ा सा जो अशरफी मुरब्बा होता है दोनों कलर में ले लिया है। बहुत ही छोटे छोटे से चंक्स ऐड कर लिए हैं और 1 चम्मच मैदे के साथ अच्छे से उसे मिक्स कर लें ताकि हम इसको शुरू में रखेंगे और ये टॉप पे डेकोरेशन में बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलें फाइनली हम केक की प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। इस केक को बनाने के लिए मैं 3 अंडों का इस्तेमाल करूंगी और अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। बेकिंग का ये हमेशा से रूल रहा है और मैं हमेशा हर वीडियो में बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ ताकि जो नए देखने वाले हैं उनको भी ये टिप्स पता चल जाए। फ्रिज में रखे हुए अंडों को आपने 10 मिनट पहले बाहर निकाल देना है और अगर काउंटर टॉप पे रखे हुए हैं तो आपने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। अच्छे तरीके से अंडों को रूम टेम्परेचर पे कर लें, उसके बाद ये आपने इस्तेमाल करना है और 2 अंडों के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। लेकिन मैंगो जो टी केक होता है बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है तो इसलिए मैं इसके अंदर 3 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। अंडों को मैंने बीट करना शुरू कर दिया है और कोई ख़ास इसका बीटिंग पॉइंट नहीं है, बस जब तक ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए तभी तक के हमने इसको बीट करना है। चुटकी भर ऐड करूँगी इसके अंदर नमक ताकि जो मीठा जब जाएगा तो मीठा थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए और साथ ही इसको मैंगो का कलर देने के लिए चुटकी भर मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया है और दोबारा से इसको हल्का सा बीट कर लेंगे। बीटर कोई ख़ास इस रेसिपी में ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों के पास बीटर नहीं है वो जग का जो ब्लेंडर होता है उसके अंदर ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं ताकि अच्छे से आपके भी अंडे कम टाइम के अंदर फ्लफ़ी हो जाए। अब इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है मैंगो प्यूरी जिसके अंदर हमने चीनी भी शामिल की हुई है ताकि दोनों चीज़ें एक साथ ही इसके अंदर चली जाएं। और आपने देखा कि अंडों को हमने इतना अच्छे से फ्लफ़ी किया हुआ था कि इतनी गाढ़ी और इतनी डेंस मैंगो प्यूरी इसके अंदर कितने आराम से अंदर एब्जॉर्ब हो गई और जो इसका झाग था अंडों का वो ऊपर ही रहा। अब आपने मैंगो प्यूरी के साथ ही अंडों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक बीट कर लेना है ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1/4 कप के जितना दूध रूम टेम्परेचर का और साथ ही 1/4 कप के जितना ही कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हल्का सा बीटर चला लेंगे ताकि लिक्विड के साथ भी अच्छा सा मिक्स हो जाए और इसी स्टेज पे आपने क्या करना है कि अच्छी बड़ी पतीली को प्री हीट होने के लिए रख देना है। अवन को हमेशा आप रेसिपी के मिड में ही प्री हीट होने रख दिया करें ताकि बस टाइम सेव हो और फटाफट से आपकी रेसिपी बने और ओवन भी साथ साथ तैयार हो। चलें जी, अब इसमें बारी आ जाती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने की। आधा चम्मच की जितना मैंने लिया है इसमें बेकिंग पाउडर और साथ ही मैं इसमें 1 कप भर के ऐड करने लगी हूँ मैदा। दोनों चीज़ों को छान के ऐड करें और अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसको एहतियात के साथ कट एंड फोल्ड मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने इसको मिक्स करना है।
जब आपने मैदे को बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स करना है, उस स्टेज पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें ओवर मिक्सिंग ना हो। बस जब मैदा नज़र आना बंद हो जाए तब तक के ही लिए आपने इसको मिक्स करना है और स्पीड का भी थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत तेज़ी आपने इसको मिक्स नहीं करना और इसमें लम्ब्स बाकी नहीं रहने चाहिए। तो ये देखें अच्छे तरीके से अब ये मिक्स हो चुका है और हमारा बैटर जो है वो आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए कितनी मीडियम सी कंसिस्टेंसी है। चलें जी, मोल्ड में अब चीज़ों को सेट कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने मोल्ड को ग्रीस करके रेडी किया हुआ है लाइनिंग लगा कर, और अब इसके अंदर जो हमने ककरोंदे या फिर जिसको आप कैंडी फ्रूट्स कहते हैं तैयार करके रखे थे वो इस तरीके से नीचे बिछा दें। इससे क्या होगा कि जब हम केक को डिश आउट करेंगे तो इसका जो फ्रंट होगा उस पर ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो नज़र आएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। चलें जी, अब जो हमने बैटर बना के रखा था उसको आपने केक टिन में बहुत अच्छे तरीके से पोर कर देना है और जो एक्सेस बैटर है उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही मुलायम बनेगा और बिना ओवन के बना रहे हैं तो फिर बेहतरीन बन के रेडी होगा, ये मेरी गारंटी है। आपने लाजमी इन टिप्स को फॉलो करना है। केक टिन को अच्छे से 5 से 7 दफ़ा टैप कर लें, एक दफ़ा स्टिक घुमा लें और फिर आपने इसको प्री हीट ओवन के अंदर या पतीली में रख देना है। बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए आपने बेक करना है। जब केक बेक हो जाए तो फिर आपने स्टिक की मदद से पहले चेक कर लेना है। अगर परफेक्टली कुक्ड हो तो रूम टेम्परेचर पे आने के लिए उसको छोड़ दें। मैंने इसको आधे से 1 घंटा रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ दिया था जब तक कि ये मुकम्मल ठंडा ना हो जाए। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से साइडों से छुरी की मदद से लूज़ करना है और फिर इसको किसी भी फ्लैट प्लेट के अंदर फ्लिप कर लें और ये देखें इजीली माशाल्लाह से विदाउट बटर पेपर या कोई लाइनिंग के हमारा जो केक है प्रॉपरली कुक हुआ है और माशाल्लाह ज़बरदस्त बेक हो चुका है। डीमोल्ड होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कहीं से चिपका और ना ही कहीं से टूटा। बीच में मैंने इसके अंदर मैंगो चंक्स फिल कर लिए हैं और अब इसकी कटिंग करके देख लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट हमारा जो मैंगो टी केक है वो बनके रेडी हो चुका है। तो आप भी सीज़न का फ़ायदा उठाएं और ये मज़ेदार सा मैंगो टी केक ज़रूर ट्राई करें। बिना ओवन बिना बटर के हमने इसको बना के रेडी किया है और रेसिपी कैसी लगी प्यारे सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।